ये संजय शर्मा ने कुछ नहीं किया। इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। सारा रोड टूटा हुआ है। जो असामाजिक तत्व हैं वो प्लेट लगवा के उन्होंने सब कुछ रुकवा रखा है हिसाब किताब। और आपका हमने ये कर लिया, मोहल्ला वाला ने ये कर लिया कि आपके किसी को वोट नहीं देंगे या आपके इस बूथ पर हम बहिष्कार करेंगे। हमको तो 2 घंटा पानी चाहिए। प्रधानमंत्री तक का कमीशन होता है चीज में, और बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं हो रही, रोड पूरा खराब हो रहा है। मैं कहता हूँ राजनीति खत्म होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही वार्ड परिक्रमा का दौर शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं, करीब 65 वार्ड हैं, उनकी स्थिति क्या है उनका अवलोकन कर डेप्थ में ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर फील्ड में उतरे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं वार्ड संख्या 15 से और ये है रोड नंबर 2। वार्ड संख्या 15 का जो ये गेट है, यहाँ से वार्ड संख्या 15 शुरू होती है। शुरुआत में स्वागत द्वार आप देख सकते हैं कितना शानदार है। यहाँ पर पूरा रास्ता जो है कचरे से अटा हुआ पड़ा है और आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता तक नहीं है। यहाँ से गुजरना तो दूर, यहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो रोड है जो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद कभी बना ही नहीं। ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाला रोड है जो केडलगंज और कटले से होता हुआ और खटाना मोहल्ले से निकलता है। और ये एक ही रोड नहीं है, ऐसे इस वार्ड में हर गली में ऐसे रोड आपको मिल जाएंगे जहां सीवरेज होती है, कहीं सड़क नहीं बनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड संख्या 15 में हम आ चुके हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं। सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या स्थिति है इस वार्ड की, कितना काम हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की स्थिति है वार्ड की? स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। 10-10 साल 15-15 साल हो गए रोड को बने हुए। सारा रोड टूटा हुआ है। हमारे कोई रिश्तेदार तक नहीं आते अंदर, गाड़ी लेके नहीं। तो नालियां भरी पड़ी है, पानी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। ये हाल हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसको जिम्मेदार माने? ये संजय शर्मा ने कुछ नहीं किया। कभी आके नहीं देखा, रोड नहीं देखा आके नहीं। अगर रोड देखा हो कभी आके नहीं, झांका तक नहीं, यहाँ आके नहीं। मंत्री बन गया साहब, 10 साल हो गए इसको, क्या किया? कुछ नहीं किया रोड पे। रोड 20-20 साल हो गए, कभी बना ही नहीं रोड। ये हाल हो रहा है। तो जब वोट लेने आते हैं जब क्या स्थिति होती है? जब तो कहते हैं कि काम करवाएंगे, काम करवाएंगे, वोट दो हमको, काम करवाएंगे, ये स्थिति है। आप किस तरह का चेहरा देखते हैं जब चुनाव के समय आप वोट डालते हैं कि भाई किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, और उसकी पहचान आप कैसे करते हैं? पहचान ऐसे करते हैं भैया ये करवाएगा, काम करवाएगा, अपना बगल में रहता है, इससे कहेंगे तो काम करवाएगा, पर वो तो शकल ही नहीं दिखाते। जाते तो बात भी नहीं करते हो। अभी 5 साल पार्षद आपके साथ किसी संघर्ष में रहे या कोई काम किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इस कैलाश सैनी ने कोई काम नहीं किया। कैलाश कोली नहीं, कैलाश सैनी हमारे 16 नंबर वार्ड में कैलाश। अभी है वार्ड 15 की बात हो रही है। 15 वार्ड में तो ये कैलाश कोली है। ये तो बेचारा फिर भी आता जाता है, सुनता है, और ये 16 वाला तो सुनता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू है। वार्ड 15 में क्या स्थिति है? वार्ड 15 में ये स्थिति है। वार्ड जब चुनाव होते हैं, जब वार्ड मेंबर और उनके और भी साथी आते हैं कि साहब मुझे वोट दो और मैं आपकी सारी समस्या हल करूंगा, वो उस टाइम तो वादे कर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद मोहल्ले में किसी के भी घर कोई भी समस्या का हल नहीं करते हैं, न सुनते हैं। अपने जनाब ने हम उनके पास जाते हैं समस्या लेके, उनको भैया हम आ रहे हैं, न नाली साफ करते हैं, न पानी की समस्या करते हैं। पानी भी बहुत दूर दूर से लाते हैं, बाल्टी भर भर के। हमारा काफी समय है ना बर्बाद हो जाता है, जो हम 2 पैसे है ना बच्चे पालन करने के लिए कमाते हैं, वो भी हमारा धंधा नष्ट हो जाता है इस पानी के चक्कर में। और है ना जो समस्या है ना वार्ड की होती है, और इनको हम है ना बहुत खुशी से है ना इनको जितवाते हैं, और है ना वो जनाब हमारी आत्मा है ना। अभी ये रोड की क्या स्थिति है? रोड की ये स्थिति है कि ये रोड है ना जो 15 में और 16 में आता है। अब 15 वाला कहता है तो मैं कमीशन दूं उसका,
और 16 वाला कहता है मैं कमीशन ले। ये कमीशन के चक्कर में ये हमारा है ना जरा रोड अब तक नहीं बना और है ना 10 साल से भी ऊपर हो गया है। और इस रोड में इतने खड्डे हैं, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और उनके निशान आ जाती है। और हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं तो है ना दूर ही खड़े हो जाते हैं और उनको पैदल आना पड़ता है। कमीशन मिलता है कि पार्षद को? और सब चीज में कमीशन है इन लोगों का। किस चीज का? जो ठेकेदार को ठेका छूटता है उसमें इनका 10%, 15%, आधा 1%, इनका तो सबका कमीशन ऊपर तक का सब नेता इनका मिनिस्टर का प्रधानमंत्री तक का कमीशन होता है हर चीज में। सब ये भ्रष्ट है, पूरी सरकार, पूरा हिंदुस्तान की राजनीति भ्रष्ट है। मैं कहता हूँ राजनीति खत्म होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। जो इनको नेता उनको जेल में बंद कर करके इनको जनाब है ना इनके कल ठिकाना जाए। अभी आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, क्या लगता है आपको, क्या ये सही बात है? बात बिल्कुल सही है। बैकटल में क्या है, इस साइड पूर्व साइड में तो है वार्ड नंबर 15 इस रोड के, पश्चिम साइड में है 16। इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। ना 15 वाला आवे ना 16 वाला आवे, ना रोड बन रहा है। मैं खुद मौजूद हूँ, 13 साल से मेरे घर में पानी की बूंद नहीं आई है। जो असामाजिक तत्व हैं वो प्लेट लगवा के उन्होंने साहब कुछ रुकवा रखा है हिसाब किताब। यानी वार्ड 15 और 16 के बीच घूम रहा है चक्कर और इसलिए यहाँ काम नहीं हो रहा। घूम रहा है चक्कर। ना तो 16 का पार्षद सुने ना 15 का पार्षद सुने, कोई नहीं सुने। पब्लिक पिसती है, पिसती रहे। अब की बार क्या आपने निश्चय किया आप चुनाव आगे? नहीं, अभी पिछले चुनाव में भी जब अजय अग्रवाल खुद और संजय शर्मा खुद मेरे पास घर वोट मांगने आए थे, जब उन्होंने ये किया कि मैंने दोनों को बताई, मैंने कहा इस रोड पे आते जाते हो, ये रोड का क्या हाल है, आप लोगों को नहीं दिख रहा क्या? अब भैया गड्ढे जितने गिर रहे हैं पड़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन नहीं सुन रहे क्या? बोले नहीं, ना नालियां साफ होती है, ना पानी का काम होता है, ना रोड का काम होता है। समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो जैसा कि लगातार यहाँ वार्ड संख्या 15 के लोगों में आक्रोश व्यक्त है, क्या इन्होंने संकट झेले हैं उसको लेकर ये कुछ बताना चाहते हैं? क्या ये समस्या है? यहाँ पे नहीं तो रोड सही हो रहा, बच्चों को ई रिक्शे नहीं आ रहे, एक भी बच्चे भी बाहर जाते हैं और पानी आता है बारिश का तो बिल्कुल रुक जाते हैं। और दूसरी बात पानी नहीं आ रहा, 10 साल से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, नहीं भी पानी 2-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा। दिखाऊंगा मैडम आपकी बार कैसे पानी की व्यवस्था? नाली की सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, नाली गंदी पड़ी रहती है यहाँ पे, नाली की बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पे। पार्षद से कहा आपने? हाँ, पार्षद तो सुनते ही नहीं है कोई भी। यहाँ पे कंप्लेंट करा चुके हम जयपुर में। अभी 2 साल से तो पार्षद थे ही नहीं, लेकिन उसके बीच में किस तरह व्यवस्था करी? कुछ भी नहीं हो रही व्यवस्था यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। या तो 10 साल हो गए, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? ये खुद से नहीं लाते, बाहर से लेके आते हैं, दूर से लेके आना। टैंकर मंगवाते हैं। बिल्कुल नालियों का पानी आ रहा है, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं और बिल्कुल नालियों की सफाई नहीं हो रही, रोड पूरा खराब हो रहा है। रोड की हालत देखिए, हमें बाहर से ही पैदल आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी समस्याएं। कई बार कंप्लेन करा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, बस आके देख जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। आप देखिए कितना गंदा पानी भरा है, कल ये पानी आता है तो इतना गंदा आता है, इसको पी देख सकते हैं आप यहाँ ये जो पानी आ रहा है उसकी स्थिति ये है। इस तरह का पानी मेरे ख्याल से कोई जानवर भी पीना पसंद नहीं करेगा जो यहाँ पर लोगों को रोज मिल रहा है। क्या कब से है ये दिक्कत? ये हमको तो आती रहती है, आता ही रहता है शुरू से ही। 15 मिनट से पानी आता है, 15 मिनट पानी आता है। ये गुजरात आदमी यहाँ तक ये देखो जी, पहले आता है, पहले हमारे 3 बार पानी आया था, एक दिन छोड़ के दिन आता है। एक दिन तो पहले 15-20 मिनट आता है, फिर बाद में 15 मिनट, लास्ट में 10 मिनट आता है। ये 6 पैसे 20 पौने 7 पैसा आता है। देखिए आप स्थिति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, अब आप ये देख सकते हैं इस वार्ड की हकीकत और वार्ड में क्या स्थिति है पानी की। आप आगे आइए बाबू जी। कब से ऐसे लेके आ रहे हो आप पानी? तो हमेशा हमको 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से डेली आपका रूटीन यही रहता है? यहाँ भी लेते हैं, और जगह भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं। अगर सुबह आपको तुम 10-12 साल से घर के आसपास कोई व्यवस्था नहीं है? आवे ना पानी। कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए।
वोट डालते हो आप? किस हिसाब से डालते हो कि भाई किसको वोट करें? तो देना ही पड़ता है किसी को। न देना पड़ता है, ये आपकी कोई मजबूरी थोड़ी है, लेकिन देना है तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को दो ना जो वास्तव में जिता सके और आपको इस तरह की समस्या से निजात दिला सके। ये भाई साहब पिछले बार नट जाते हैं, ये आते नहीं है, ये खड़े किसी का आ रहा है, किसी के अंदर आ रहा है, हमारे नहीं आता। मतलब आपने ये सोच लिया कि मुझे डेली ऐसे ही जाना है, इसी गुलामी की जिंदगी जीनी है। देखो इनके ऊपर है भाई, पार्षद के ऊपर, जो चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, अब क्या करें। तो कुल मिला के हर व्यक्ति यहाँ पर आदत बना चुका है कि हमको इसी तरह, इसी गंदगी में, इसी टूटी सड़क पर और इसी जानवर जैसे पानी को पीने को मजबूर होना है। तो उनको ये पता है कि यहाँ पर गांव से भी बदतर जिंदगी यहाँ पर है। एक महिला और पीछे आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, इनकी उम्र मेरे ख्याल से 80 से 85 साल से ऊपर है और ये डेली यहाँ से पानी भर के लेके आ रही है। अब पूछना चाहेंगे, अम्मा जी कहाँ से लेकर आ रही हो पानी? बहुत ही तो साल हो गए पानी नहीं आ रहा, तुरंत ही अब दूर दूर तक से लेकर आ रहा पानी। कितने साल हो गए आपको? पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसे तो गांव में भी स्थिति नहीं रही, अब तो गांव में भी ट्यूबवेल लग गए। अब यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ से ले पानी से मारते हैं लोग। कितने साल हो गए आपको? 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। कोई शिकायत करी आपने कहीं? लोग कर लगा MLA का लगाई और जो है। क्या नाम है आपका? मंडल देवी। कितनी उम्र है? मेरी 55 साल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, एक व्यक्ति फिर तैयार खड़े हैं। क्या कहाँ जा रहे हो आप? घूमने? अच्छा, डेली कहाँ से लाते हो? तो सुबह ये रूटीन है आपका डेली का? अगर नहीं लाए तो घर के आसपास नहीं है कोई व्यवस्था? तो यहाँ पे आपने शिकायत करी किसी को, भाई हमारे यहाँ पे ये समस्या है? आज तक पानी आता ही नहीं था, बिल तो आता है महीने पे, लेकिन पानी आता ही नहीं। रोड नंबर 2 पोस्ट कॉलोनी, उसके बाद ये मुख्य मार्ग, उसके बाद मंत्री संजय शर्मा के आवास से 100 मीटर की दूरी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। मतलब आप इतनी स्थिति जो विचित्र है वो शायद आपको कोई दिखाएगा नहीं दिखाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं रोड और ये नालियां जो है, शायद ही कभी इनमें सफाई होती है या इस सड़क पे कभी कोई डांबर या कोई मरम्मत का काम भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ से नेता नहीं गुजरते। जैसा कि यहाँ मीडिया के आने के बाद लोगों का आक्रोश फूटा और वह अपना दर्द जो बयां कर रहे हैं, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कब से ये स्थिति है आपकी? ये कम से कम ना तो 20-25 साल हो गए इस रोड को बने हुए, लेकिन जब हम कंप्लेंट करते हैं तो लोग, इधर का पार्षद कहता है कि वो बनवाएगा और उधर का पार्षद कहता है इसमें बॉर्डर बना पड़ा है बीच में, वो उसको कमीशन नहीं मिलता, वो हमको कमीशन नहीं मिलता, इसलिए ये रोड बन ही नहीं रहा। और कई बार इसको हमने कंप्लेंट करी इस रोड की, ये चक्कर में ये रोड बनता नहीं है। और चुनाव कैसे वोट लेने आ जाते हैं, उनको वोट चाहिए वोट दो। और आपका हमने ये गले मोहल्ले वाले ने ये कर लिया कि आपके किसी को वोट नहीं देना, या आपके इस बूथ पर हम बहिष्कार करेंगे, मतलब किसी को वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे जब तक सड़क नहीं बनेगी। डालेंगे तो हम नोटे पे डालेंगे, जब तक हमारा पूरा काम नहीं होगा हम वोट नहीं डालेंगे। ये हमने वो निर्णय लिया। कब से स्थिति है ये? साहब ये तो मेरे ख्याल से करीब 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए। सड़क को कितना समय हो गया? सड़क को तो मेरे ख्याल से काफी टाइम, 10-15 साल करीब हो गए। ये तो एज इट इज पोजीशन में बल्कि ज्यादा ही खराब हो रही है। एक बार बनी उसके बाद बनी नहीं? ना हमने तो साहब इसको भविष्य में खड़े बढ़ते देखे, यानी कि आजादी के बाद से नहीं बनी है? नहीं बड़ी। और इससे क्या है, ये वैसे भी क्या मेन रोड से हो गया, तो क्या आने जाने वाले, चाहे पैदल वाले चाहे गाड़ी वाले, मान लीजिए अनलोड भी आ गया इस रोड पे, तो वो बिगड़ गिरे तो वापसी जाएगा नहीं। 5 पार्षद चेंज हो गए और कोई सुनवाई नहीं है, जबकि विधायक के घर के आसपास ही है, मेन रोड है, हाईवे, ऐसी बात नहीं है। कितने वाहन निकलते हैं सुबह से शाम तक? काफी वाहन जाते हैं, शॉर्टकट है कटले के लिए सब जगह के लिए शॉर्टकट है। दुर्घटना भी होती है? वो होती है, ऐसी बात थोड़ी है। गाड़ियाँ घुस जाती है, नाली में फंस जाता है, जाम हो लग जाता है सारा। क्या करें? आप लोगों ने कभी विरोध किया इसको लेकर? अजी खूब गए, क्या करें? हमारे आ रहे ये सुरेंद्र जी बताएंगे, तुम्हारे को सारी रिपोर्ट देंगे आपको लिखी हुई। वार्ड संख्या 15 में जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बीच हमारे पास निवर्तमान पार्षद कैलाश कोहली वार्ड संख्या 15 से यहाँ पर मौजूद है। पार्षद जी, बहुत आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आरोप क्या, किस चीज के आरोप लग रहे हैं भाई? इनका ये कहना है कि वार्ड संख्या 15 और 16 के बीच ये सड़क बनी है, जो भी है
इस रोड का निर्माण अगर आपको कराना है तो वार्ड 15 और 16 के पार्षदों में झगड़ा होता है। मैंने हमेशा वार्ड 15 और 16 में कोई फर्क नहीं समझा। वार्ड 15 के लिए, ये रोड के लिए मैंने 2 बार काम लगाया है। 2 बार काम, एक बार प्रवीण चौधरी ठेकेदार था। आप नहीं मानो तो नगर निगम में जाकर मालूम कर लेना, ये काम लगा नहीं लगा। लेकिन लापरवाह ठेकेदार प्रवीण चौधरी ने इस काम को नहीं करा। उससे पहले भी काम लगा था, यशवंत मीणा ठेकेदार था, उस टाइम पे भी ये काम नहीं हुआ। मैंने लगातार प्रयास किए, 2 बार रोड पास किया, करवाया, लेकिन कोई काम नहीं करा ये रोड का। तो आपकी तो सरकार थी, आपका मंत्री है। सरकार तो देखो, मंत्री नाम के है। मैंने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया, रोड जाम किया, मंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मंत्री ने मेरी एक नहीं सुनी। क्योंकि मंत्री ने मेरे को, जब मैंने धरना दिया तो मंत्री ने मेरे को पार्टी से वो आउट कर दिया। अब जब मंत्री ने खुद ने धरना दिया निगम में, तो मंत्री को आउट करना कौन, किसका काम है? हाईकमान का। भाजपा हाईकमान का काम है ये उसको आउट करे। क्यों नहीं कर रहे उसको? जबकि गवर्नमेंट ऑफ लॉ उसका उल्लंघन किया है। एक मंत्री का धरना पूरा कैबिनेट का धरना होता है, क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया पूरी बीजेपी ने उसको? लेकिन आपको तो 2 बार टिकट दिया है। तो मैं मानता हूँ 2 बार टिकट दिया है। मैंने धरना क्यों दिया? जनता की समस्या के लिए दिया, पानी के लिए दिया, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं दिया। पर्सनल काम के लिए धरना, मैंने अपने बेटे बेटियों की नौकरी लगवाने के लिए धरना नहीं दिया, जनता की समस्या के लिए धरना दिया, पानी के लिए। जब मंत्री ने मेरे को आउट कर दिया, उनको धरना दे धरना, तेरी आदत पड़ गई है धरना देने की। ये कोई बीजेपी का मैं पार्षद, बीजेपी का मंत्री, ये बात कहने की है क्या? या बताइए। मैंने तो भरपूर प्रयास किया है वार्ड के विकास के लिए। मेरे वार्ड का विकास को अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। ये कमीशन का क्या चक्कर है? लोग देखो ना, आज तक हम 1 पैसे का दागी है, उन्होंने लिया है, नहीं लेंगे। आज तक कोई नहीं कह नहीं सकता। अब भी जो झोपड़ी में रह रहे हैं और झोपड़ी में रहता है। ये मैसेज कैसे गया लोगों के पास के 15 और 16? जनता कुछ भी कह सकती है, कमीशन लेता है नहीं लेता है। जब भी इन लोगों ने मेरे को याद किया, तुरंत मैं पहुंचा हूँ। पूछ लो इन लोगों के सामने मैं बैठा हूँ। इन लोगों ने सिंगल फेस बोरिंग खराब हो जाए जब भी फोन किया है, जब भी तुरंत मैं आकर पहुंचा हूँ और फोन किया है, चालू कर दिया। अभी क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? देखो मैन, जो समस्या है पानी, घर घर पानी मिल जाए। अब हमारे मोदी जी कहते हैं कि घर घर हर घर जल नल से पानी। ये वो समस्या कहाँ है? यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र बना, ये शहर का निगम है, शहर है ये। यहाँ पर जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरकर लाते हैं ना, वो हालत हुई पड़ी है यहाँ पर। अब दूर दूर से पानी भरकर ला रहे हैं लोग। अभी आपने देखा है कितने लोग भरकर ले जाते हैं सिंगल पैसे से पानी। चुनाव फिर लड़ रहे हैं आप? चुनाव लड़ूंगा, जनता के मुद्दों पर लड़ूंगा। मैंने कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा से टिकट मिले नहीं मिले, मंत्री का विरोध करूंगा, करता रहूंगा। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो निर्दलीय लड़ेंगे। अगर टिकट दे दे तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगा और जनता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये थे पार्षद कैलाश कोहली। इनका कहना है कि यहाँ पर वो चुनाव फिर से लड़ेंगे, लेकिन मंत्री का और इनका जो विवाद अभी चल रहा है उसके बीच ये कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़के जनता के समक्ष बीच में रहेंगे। आपका क्या कहना है? मत मेरा तो यही कहना है भैया कि पानी आना चाहिए, ये रोड साफ होनी चाहिए, नालियाँ साफ हो, रोड डलनी चाहिए। अब पानी आता नहीं है। देखो इनके मोहल्ले में वहाँ से वहाँ तक सड़क डल गई है दूसरे पानी की, कटले वाले की, लेकिन इधर नहीं आ रही। इधर पूरे रोड पर पानी नहीं है। हाँ, पूरी रोड पर पानी नहीं है। 10-15 मिनट हाँ, पानी आता है। वो वाला पानी कटले का, कटले में बोरिंग हुई है, उसको यहाँ तक जोड़ दी तो हमारे यहाँ तक पूर्ति हो जा सकती। ये वहीं तक रहता है पानी। हाँ, उधर ही चौरे परली तरफ ही रह जाता है। तो इसमें सरकारी बोर हुआ तो हमारे मई की नहीं मोड़े, इधर को चौराहे पे नहीं दिया। इसकी बोरिंग का पानी है, ये हमारे मई को नहीं आते। ये तो कहते हैं घर घर में नल कनेक्शन है, कुछ नहीं है, झूठ बोले सर, सब बकवासबाजी है। हमको तो 2 घंटा पानी चाहिए। जब तो वोट देंगे ना तो हम वोट, आपको हमने किसी को वोट देना नहीं है। हम 50 लीटर की कैन भर कर इस टंकी से पानी लेके आते हैं डेली। चाहे हमारा हाथ पैर टूटो और चाहे कोई भी रहो, चाहे हमारे एक घूंट भी पानी नहीं रहता है। और आवे जो पानी है आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है दारूकोटा मोहल्ला, खजाना मोहल्ला, वार्ड संख्या 15, बिलुची का कुआं, और इसके साथ ही वो समस्त क्षेत्र। यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। क्या ये डिजिटल इंडिया का वार्ड है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया इस तरह बनेगा?
मतलब जो गांव के जो क्षेत्र है वो भी आप डेवलप हो चुके हैं, ट्यूबवेल लग चुके हैं, कहीं पर टंकियां लग चुकी हैं पानी की, कहीं सड़कों की हालत ऐसी है जैसे हाईवे की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रोड नंबर 2 के पोस्ट कॉलोनी के बीच में, और उसके बाद यहाँ से लगातार आवागमन, रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नेता नहीं गुजरता, इसलिए उनको शायद इस वार्ड का भी पता नहीं है। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर।